यूक्रेन के एक अधिकारी ने दावा किया कि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से बचने में इजरायल उनकी मदद कर रहा है। दावा किया गया कि इजरायल की एक कंपनी सैटेलाइट के जरिए ईरान के ड्रोन का पता लगा रही है और फिर उनकी सटीक पोजीशन यूक्रेन को बता रही है। क्योंकि इन दिनों ईरान के ड्रोन ने कीव और जापोरिजिया समेत कई शहरों में तबाही मचा रखी है। ये ड्रोन क्राइमिया पर हुए हमले के बाद पुतिन के बदले की पहचान बन चुके हैं। इनकी मार से कीव समेत यूक्रेन के कई शहर करा रहे हैं। ईरान के इन ड्रोन ने इतनी तेजी से हमले किए कि यूक्रेन की फौज को इनसे निपटने में पसीने छूट गए। बड़ी परेशानी यह है कि पुतिन ईरान के जिस ड्रोन का इस्तेमाल हमले के लिए कर रहे हैं वो खुद एक चलती फिरती मिसाइल जैसा है, यानी वो खुद जहां गिरता है उसमें भरा बारूद आसपास के बड़े इलाके को नेस्तनाबूद कर देता है। और अब खबर है कि यूक्रेन को इन ड्रोन से बचाने के लिए इजरायल खड़ा हो गया है और इसके लिए वहां की एक कंपनी सैटेलाइट से मिली तस्वीरों का इस्तेमाल कर रही है। खबर के मुताबिक इजरायल की एक कंपनी ईरान के ड्रोन की सटीक जानकारी यूक्रेन को दे रही है और इसी जानकारी के आधार पर यूक्रेन की सेना रूस की उड़ती मौत का खात्मा करने में जुट गई। इजरायल की मदद मिलने से बढ़े हौसले के बाद यूक्रेन ने दावा किया कि ये ड्रोन उतने भी तेज नहीं हैं जितना बताए जाते हैं। यूक्रेन के मुताबिक पुतिन ने ईरान से मिले ड्रोन की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया ताकि उसकी सेना को डराया जा सके। यूक्रेन ने दावा किया कि एक रोज पहले ही उसकी सेना ने 9 ड्रोन मार गिराए थे, जबकि एक हफ्ते में 50 से ज्यादा ड्रोन को ढेर कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी ये यूक्रेन के लिए राहत भरी खबर नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में उसके लिए ईरान के ड्रोन किसी टिड्डी दल से कम साबित होने वाले नहीं हैं। और ये चिंता खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जताई है। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से ईरान के ड्रोन ने उनके देश में बर्बादी फैलाई, उससे पुतिन के हाथ तबाही का एक और हथियार लग गया और वो ईरान के ड्रोन के ऐसे मुरीद हो गए हैं कि वहां से उनकी एक बड़ी खेप मंगाने वाले हैं। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि पुतिन ने ड्रोन मंगाने के लिए ऑर्डर तक दे दिया है और वो 50 या 100 नहीं बल्कि कुल 2400 शाहिद 136 ड्रोन ईरान से मंगाने जा रहे हैं। बस इसी बात ने ज़ेलेंस्की की परेशानी बढ़ा दी है। उनकी सेना रूस की तरफ से भेजे गए ड्रोन मार तो रही है, लेकिन अगर पुतिन ने इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन मंगाने की डील कर ली है तो उनसे पार पाना मुश्किल साबित होगा। और इसीलिए ज़ेलेंस्की अमेरिका के साथ यूरोप के देशों से भी गुहार लगा रहे हैं कि यूक्रेन को और घातक हथियार दिए जाएं ताकि रूस के ऐसे खतरनाक हथियारों का मुकाबला किया जा सके। क्योंकि कुछ रोज पहले ही ये खबर आई थी कि कीव और दूसरे शहरों में ईरान के ड्रोन से जो हमले हुए उन्होंने अमेरिका से मिले एयर डिफेंस सिस्टम को बेकार साबित कर दिया। अमेरिका का निसाम्स यानी नॉर्वेजियन एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को मिसाइलों से बचाने में नाकाम रहा। इसके बाद नेटो के कमांडर ने यूक्रेन को इजरायल के आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम से लैस करने की मांग कर दी। ज़ेलेंस्की भी काफी समय से इजरायल से ये एयर डिफेंस सिस्टम देने की मांग कर रहे थे, जो 4 से 70 किलोमीटर दूर से चलाए गए रॉकेट और तोप के गोलों को ढूंढकर उन्हें ढेर करने में माहिर है। इसी वजह से माना जा रहा है कि सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के जरिए ड्रोन का पता बताने के साथ अगर इजरायल ये एयर डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन को दे दे तो ईरान के ड्रोन उसकी सेना के सामने फेल हो जाएंगे।